अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे गुर्दे बहुत अहम काम करते हैं हमारे जिस्म का। हमारे जिस्म में जो गंद पैदा होता है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, तो उसको हमारे जिस्म से निकालते हैं, क्योंकि अगर ये ना निकलें तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन, उनका लेवल कितना होना चाहिए हमारे जिस्म में और कितना हमारे जिस्म से बाहर निकलना चाहिए, तो उसका भी ताल्लुक इस चीज़ से है कि हमारे गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं। हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसा शख्स आमतौर पे मिल जाता है कि जिसके गुर्दे कुछ मुतासर हुए होते हैं, जिसका जो ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं, जिसको यूरिया क्रेटिनिन कहते हैं या यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो कहते हैं, या GFR के ऊपर हम नज़र दौड़ाते हैं, तो हमारा डॉक्टर हमें बताता है कि आपके या आपके किसी प्यारे के गुर्दे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो ऐसी सूरतों में बहुत ज़रूरी है कि आप जो खुराक खाते हैं वो दो काम करे। एक तो आपके गुर्दों को ज़्यादा काम ना करने पे मजबूर करे, और दूसरा, अगर आपके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं तो वो आपके, क्योंकि गुर्दों ने उनको निकालना होता है, और अगर वो खुराक उन चीज़ों से भरपूर हुई जो ख़तरनाक चीज़ें हैं तो आपके जिस्म में मसला बनेंगे। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आपको 11 ऐसे आपको खुराकें बताता हूँ कि जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर सोडियम, जैसे हम कहते हैं कि गुर्दे के मरीज़ में सोडियम क्या होता है, ये जो नमक होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, उसके अंदर सोडियम होता है। तो हम लोगों को कहते हैं कि सोडियम 2 ग्राम से ज़्यादा ना लें अगर आपके गुर्दे मुतासर हैं। फास्फोरस को हम इसी तरह कहते हैं कि अगर आपके गुर्दे मुतासर हैं तो 800 से 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें। पोटेशियम और प्रोटीन का ताल्लुक होता है कि आपके गुर्दे किस हद तक मुतासर होते हैं, तो उसी हद तक हम फैसला करते हैं। तो एक तो 11 वो आपको खाने बताऊंगा जो आपके गुर्दों के लिए ज़रूरी हैं, बेहतर हैं अगर आपके गुर्दे मुतासर हैं। इसको रीनल डाइट भी कहते हैं। और फिर आपको इसके बाद 10 ऐसी खुराकें बताऊंगा जिनको आपने हाथ नहीं लगाना या कम से कम हाथ लगाना है, क्योंकि गुर्दों को वो बहुत ख़राब करती हैं। तो इनमें पहला जो है उसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर, यानी फूल गोभी। अब फूल गोभी आप लोगों ने सुना हुआ है, ज़ाहिर है हमारी एक आम की खुराक है, ये आप लोग सारे वाकिफ़ हैं इससे। लेकिन फूल गोभी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर विटामिन K ज़्यादा होता है, इसके अंदर फोलेट ज़्यादा होता है, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके गुर्दे के फ़ायदे के लिए हैं, ये वो चीज़ें हैं जिससे गुर्दों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर हम जायज़ा लें कि ये जो सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन का मैं जिक्र किया है, तो वो कितने होते हैं। देखें, आधा कप अगर आप फूल गोभी का लें तो उसके अंदर सोडियम जो है वो सिर्फ 9.3 या 9.3 मिलीग्राम है, पोटेशियम 88 मिलीग्राम है, फास्फोरस 20 मिलीग्राम है, और प्रोटीन सिर्फ इसके अंदर 1 ग्राम है। तो इसलिए ये जो फूल गोभी होती है गुर्दे के मरीज़ों के लिए अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। इसके बाद आती है बारी अंगूरों की। अंगूरों में भी ख़ास तौर पे जो रेड ग्रेप्स होते हैं, या आप मार्केट जाते हैं तो एक आपको वो वाइट या येलो मिलते हैं, ग्रीन कैले मिलते हैं, और एक आपको रेड मिलते हैं। तो जो रेड ग्रेप्स होते हैं उनकी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर एक फ्लेवोनाइड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मिकदार में, जो कि एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे आपके जिस्म में, दिल की बीमारी को कम करेंगे, शुगर की बीमारी को कम करेंगे, और बाकी जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं उनको आपके जिस्म के अंदर कम करते हैं। अब जब ये सब चीज़ें कम होती हैं तो गुर्दे की सेहत बेहतर हो जाती है। और दूसरा, ये जो रेड ग्रेप्स है इनके अंदर वो चीज़ें कम हैं जो आपके गुर्दे को ख़राब करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप आधा कप सुर्ख अंगूरों का ले तो उसके अंदर सोडियम सिर्फ 1.5 मिलीग्राम है, पोटेशियम 144 मिलीग्राम है, फास्फोरस 15 मिलीग्राम है, और प्रोटीन जो होती है वो 0.5 ग्राम है। यानी इसकी ऐसी कंपोजिशन है, ऐसी इसकी चीज़ें हैं कि जो आपके गुर्दे के लिए बेहतर है। अब तीसरे नंबर पे एक कमाल की चीज़ है, अंडा गुर्दे के मरीज़ को खाना चाहिए या नहीं, और कौन सा पोर्शन खाना चाहिए। देखें, अगर आप अंडा पूरा खाते हैं तो इसकी जो जर्दी होती है, जिसको हम यॉक कहते हैं, उसके अंदर फास्फोरस ज़्यादा होता है। वो फास्फोरस आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं है, नुकसान की है। लेकिन जो एग वाइट होता है उसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, जो किडनी फ्रेंडली है, जो आपके गुर्दे की दोस्त हाई क्वालिटी प्रोटीन है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप जो है वो अंडा जो है वो लें, लेकिन उसकी सफ़ेदी खाएं अगर आपके गुर्दों का मसला है। देखें, जो एग वाइट है, अगर हम 1 एग वाइट की बात करें तो सोडियम उसके अंदर 55 मिलीग्राम है, पोटेशियम उसके अंदर 50 मिलीग्राम है, फास्फोरस सिर्फ 5 मिलीग्राम है। यानी एग वाइट में फास्फोरस कम है और इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन एक एग वाइट में कितनी होती है, वो 5 ग्राम होती है। तो इसलिए जब भी आपके सामने की ये ऑप्शन आए तो आप अंडे की सफ़ेदी पसंद करें, यॉक को ना पसंद करें। उसके बाद आती है लहसुन की बारी, गार्लिक की बारी। ये भी घरों में पड़ा होता है।
और सबसे ख़ास बात तो ये है कि जब आपने सोडियम कम लेना है तो खानों में बाज़ लोगों को डर होता है कि मज़ा कम हो जाएगा, तो लहसुन का इस्तेमाल एक तो टेस्ट देता है। तो गार्लिक जो है बुनियादी तौर पे ना सिर्फ एक उसमें मज़ा देगा बल्कि इसके अंदर फ्लेवर भी आ जाएगा। इसके अंदर मैंगनीज़ होता है, इसके अंदर विटामिन B6 होता है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, यानी आपको टेस्ट भी दे देता है ये गार्लिक, और आपको ऐसी चीज़ें भी दे देता है जो आपके जिस्म के फ़ायदे के लिए है, और नुकसान ही आपके गुर्दों को कम से कम देता है। क्योंकि अगर आप लहसुन का एक क्लव लें, ये जो आपको पता है, मैं पहले भी वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि लहसुन के एक क्लव का मतलब है ये, तो इसमें सोडियम 0.5 मिलीग्राम है, बहुत कम। पोटेशियम 12 मिलीग्राम है, बहुत कम। फास्फोरस 5 मिलीग्राम है, बहुत कम। प्रोटीन जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती वो 0.17 ग्राम है, वो भी बहुत कम। तो लहसुन का इस्तेमाल गुर्दे के मरीज़ के फ़ायदे के लिए एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये भी एक कमाल की चीज़ है। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि वो चीज़ें खाने वाली जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कम हैं और अनसैचुरेटेड ज़्यादा हैं, जैसे एक होती है ओलिक एसिड। अब ये ओलिक एसिड बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, तो जैतून का तेल जो है उसकी बहुत अच्छी ऐसी खसूसियात हैं जो आपके गुर्दे के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट यानी ओलिक एसिड है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फास्फोरस इसके अंदर नहीं है। अगर आप एक बड़ा जो चम्मच होता है खाने वाला चम्मच वो लें तो सोडियम सिर्फ 0.3 मिलीग्राम है, पोटेशियम 0.1 मिलीग्राम है, फास्फोरस निश्ता 0 मिलीग्राम है, इसके अंदर प्रोटीन 0 मिलीग्राम है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि गुर्दे के मरीज़ के लिए जो ऑलिव ऑयल है वो एक अच्छी चीज़ है। हमने फूल गोभी की तो बात की थी, अब हम बंद गोभी की बात करते हैं जिसको हम कैबेज कहते हैं। क्रूसीफेरस एक वेजिटेबल है ये। अब जो बंद गोभी होती है इसके अंदर भी विटामिन्स आपको मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। वो ये तमाम चीज़ों की वजह से शुगर बेहतर होती है, किडनी का जो मसला होता है वो कम होता है, जिगर की हेल्थ ठीक होती है, मोटापा कम होता है, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो हमारे जिस्म में कुछ ख़तरनाक फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं और गुर्दे की ख़राबी भी मज़ीद होती है, तो वो कम करते हैं ये पूरे जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो कैबेज या जो बंद गोभी है उसके जो अज्जा का अगर हम जायज़ा लें तो उसमें 1 कप अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर सोडियम सिर्फ 20 मिलीग्राम है, पोटेशियम 161 यानी 161 मिलीग्राम है, फास्फोरस 29 मिलीग्राम है, और प्रोटीन सिर्फ 1.4 ग्राम है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फूल गोभी की तरह बंद गोभी भी गुर्दे के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह से अगर हम देखें एक और चीज़ होती है, सब्ज़ी होती है जिसको हम मोटी मिर्च होती है, शिमला मिर्च टाइप के नाम लेते हैं, ये बेल पेपर इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। अब इसमें भी विटामिन ए ज़्यादा होता है, विटामिन सी ज़्यादा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, इसमें जो है ये पोटेशियम जो है वो कम होता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी गुर्दे की सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। और अगर इसके अज्जा के ऊपर हम नज़र दौड़ाएं तो एक मीडियम जो बेल पेपर है उसके अंदर सोडियम 2.3 मिलीग्राम है, पोटेशियम 210 मिलीग्राम है, फास्फोरस 25 मिलीग्राम है, और प्रोटीन जो है वो सिर्फ इसके अंदर 1 ग्राम है। यानी ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके गुर्दे के लिए अच्छी चीज़ें, बुरी नहीं है। इसके बाद बारी आती है एक और कमाल की चीज़ की। देखें ऑनियन, लहसुन के लिए की दफ़ा मैंने कहा था कि अगर आपको नमक की कुर्बानी देनी पड़ रही है गुर्दे के मरीज़ को तो वो टेस्ट के लिए गार्लिक यानी लहसुन, इसी तरह से ओनियन, और इसी तरह से ऑलिव ऑयल, और इसी तरह से कुछ और जड़ी बूटियाँ होती हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, हर्ब्स होती हैं, तो उनसे आप अपने जो खाने को बड़ा मज़ेदार बना सकते हैं। और जो ओनियन होता है उसमें यह है कि विटामिन सी ज़्यादा है, मैंगनीज़ ज़्यादा है, विटामिन बी ज़्यादा है, फोलेट ज़्यादा है। अब ये अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि, और इनका ज़्यादा होना आपके गुर्दे के लिए अच्छी चीज़ है। और इसके अगर अज्जा का हम जायज़ा लें तो एक जो प्याज है उसके अंदर सोडियम सिर्फ 3 मिलीग्राम है, पोटेशियम 102 मिलीग्राम है, फास्फोरस 20 मिलीग्राम है, और प्रोटीन इसके अंदर 0.8 ग्राम है। इसलिए आपको इसका फ़ायदा है। इसके साथ साथ मूली यानी रेडिश जिसको कहते हैं, जब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या मूली हम खाएं क्योंकि हमारे थोड़े से गुर्दे मुतासर हैं, तो इसका फ़ायदा या नुकसान है। तो जो मूली होती है उसमें भी पोटेशियम कम होता है, फास्फोरस कम होता है, फोलेट ज़्यादा होता है, विटामिन ए ज़्यादा होता है। और इसके अज्जा का जायज़ा लेने के लिए अगर आप इसको काटें, 1 कप में डालें, और वो उस 1 कप में क्या होगा,
उस एक कप में सोडियम सिर्फ 23 मिलीग्राम है, पोटेशियम 135 मिलीग्राम है, फास्फोरस 12 मिलीग्राम है और प्रोटीन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.4 ग्राम है, बहुत यानी कम है। देखें, पोटेशियम और प्रोटीन की मैंने बात की थी कि जैसे जैसे गुर्दे की ख़राबी ज़्यादा होती है तो हम जायज़ा लेते हैं, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ों को अक्सर हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसको हम पेशाबावर दवाइयाँ कहते हैं। तो इन दवाइयों की वजह से बाज़ लोगों में पोटेशियम कम हो जाता है, तो हमें फैसला करना होता है कि क्या देना है, लेकिन बाज़ का जो पोटेशियम नहीं निकल पाता गुर्दे की ख़राबी से तो वो बढ़ जाता है, तो ये फैसला हमने करना होता है। प्रोटीन का भी जायज़ा लेना होता है मरीज़ की सूरत हाल को देख के। इसके बाद कौन सी बारी आती है? गोंगलू, टर्निप, शलजम जिसको हम कहते हैं। अगर हम शलजम का जायज़ा लें तो उसके अंदर जो है फाइबर ज़्यादा होता है, उसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, उसके अंदर विटामिन B6 ज़्यादा होता है, उसके अंदर मैंगनीज़ ज़्यादा होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो गुर्दे के फ़ायदे के लिए। और उसके अगर हम अज्जा का जायज़ा लें तो आधे कप के अंदर सोडियम 160 मिलीग्राम है, पोटेशियम 159 वो भी 160 के करीब है मिलीग्राम, फास्फोरस 22 मिलीग्राम है और प्रोटीन उसके अंदर सिर्फ 1 ग्राम है। यानी टर्निप्स, गोंगलू या शलजम ये भी वो चीज़ है कि जो गुर्दे का मरीज़ हंसी खुशी खा सकता है। और उसके बाद अब बारी आती है खाने वाली चीज़ों में, जो सबसे अच्छी चीज़ों में से एक चीज़ है आखिरी, वो है क्रैनबेरीज़। आप सुनते रहते हैं कि साशे भी मिलते हैं, आप को मार्केट से भी मिल जाती हैं, मुख्तलिफ हालतों में क्रैनबेरी मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जो यूरिन की इन्फेक्शन होती है बार बार, वो गुर्दे में बहुत ख़राबी करती है। ये हमने अक्सर देखा है कि थोड़ी बहुत ख़राबी होगी, गुर्दे की इन्फेक्शन होगी तो वो ख़राबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए क्रैनबेरी का जो इस्तेमाल होता है वो आपके जो गुर्दे यूरिन की इन्फेक्शन को कम करके जरासीम के ख़िलाफ़ ही काम करती है, तो गुर्दे की ख़राबी को रोकती है। तो क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ख़ासतौर पे प्रोएंथोसायानाइडेंट्स उन्हें कहते हैं, ए टाइप, तो वो फ़ायदा देते हैं। सोडियम इसके अंदर सिर्फ 2 मिलीग्राम है एक कप में, पोटेशियम 80 मिलीग्राम है, फास्फोरस 11 मिलीग्राम है और प्रोटीन 0.5 ग्राम है। तो ये 11 मेन वो चीज़ें हैं कि जो आपको फ़ायदा देती हैं, आपको खाना चाहिए। पाइनएप्पल जो है वो भी अच्छी चीज़ है गुर्दे के मरीज़ के लिए, कि अगर गुर्दे के मरीज़ अगर फल नहीं खा सकते, जैसे बनाना नहीं खा सकते, ऑरेंजेस नहीं खा सकते, उनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, लेकिन पाइनएप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। नट्स में भी हम मैकेडोनियन नट्स होते हैं वो ख़ास किस्म के, तो उनका कहते हैं कि आप खा लें, उससे यानी फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं वो 10 क्या ऐसी चीज़ें खाने वाली जिसको कोशिश करें कि या तो हाथ ही ना लगाएं या बहुत मोहतात हो जाएं, क्योंकि वो उनके अंदर सोडियम होता है, उनके अंदर और चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके गुर्दे के लिए ठीक नहीं होती। तो इसलिए उनके बारे में बात करना ज़रूरी है कि उनमें एक तो प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, दूसरे पे डब्बे वाले जो खाने होते हैं, या तो ये इस्तेमाल ना करें या वो करें जिसके ऊपर लिखा हो कि सोडियम कम है, या इनको धो के इस्तेमाल करें। गोश्त कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा जो गोश्त होता है छोटा और बड़ा, मटन और बीफ, ये बहुत ज़्यादा गुर्दे को ख़राब करते हैं, उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा करता है। दूध में जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें भी प्रोटीन ज़्यादा होती है। और एक असूल याद रखें कि जो खाने, जो खुराकें आपके दिल के लिए ठीक नहीं है, वो आपके गुर्दे के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुराकें जो दिल के लिए ठीक नहीं होती हैं उनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होती हैं, अनसैचुरेटेड कम होती हैं, खून की नालियों में मसला बनाती हैं, तो गुर्दे की खून की नालियों में भी मसला बनाती हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है। इसके बाद उम्मुल खबाइस अल्कोहल, उसको बिल्कुल वो गुर्दे को ख़राब करती है। इसी तरह से वो खुराकें जिनके ऊपर PHOS डब्बा होगा, उसके ऊपर PHOS लिखा होगा, तो वो नहीं खानी, क्योंकि वो फास्फोरस को या फास्फेट को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से सीरियल्स जो है वो कम से कम खाएं, ओटमील या दलिया जो है वो कम से कम खाएं। एक तो गोश्त आपने कम खाना है, लेकिन कुछ गोश्त होते हैं जो डब्बों में पहले ही या पैकेट में तैयार होते हैं, आपने सिर्फ गर्म करके खाना होता है। इनको डेली मीट्स भी कहते हैं और भी इनके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं, तो ये भी आपने परहेज़ करना है। तो दोस्तों, ये थी वो 11 खुराकें जो आपके गुर्दों के फ़ायदे के लिए चीज़ है, और बाद में मैंने 10 वो टाइप्स बताई जो आपने नहीं खानी, आपके गुर्दों को तबाह करके रख देती हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर करें, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।